वेरी गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। देखिए, हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे सेल डिवीजन, जिसमें समसूत्री विभाजन या माइटोसिस के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे मियोसिस के बारे में। मियोसिस के बारे में अगर मैं अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस की बात करूं तो पहली चीज मुर्रे एंड फार्मर ने सबसे पहले मियोसिस के बारे में बताया। किसने बताया? मुर्रे एंड फार्मर ने। अगर मैं आगे बात करूं तो ये स्पेशल प्रकार का, एक विशेष प्रकार का सेल डिवीजन है, स्पेशल काइंड ऑफ सेल डिवीजन। विशेष प्रकार का कोशिका विभाजन है। यहां पर बेसिकली होता क्या है? गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाती है? आधी रह जाती है। यहां पर या यूं कहूं तो गुणसूत्रों की संख्या आधी कम हो जाती है। गुणसूत्रों की संख्या आधी कम हो जाती है। रिडक्शन क्या रिड्यूस्ड कर देते हैं? रिड्यूस्ड दी क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ। क्रोमोसोम की संख्या आधी कम होगी। रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ। गुणसूत्रों की संख्या आधी क्या होगी? कम होगी, या गुणसूत्रों की संख्या आधी रह गई। अगर मैं आगे बात करूं तो बेसिकली यहां पर हैप्लॉइड डॉटर सेल का प्रोडक्शन होता है। हैप्लॉइड डॉटर सेल का प्रोडक्शन होता है। किसका प्रोडक्शन होता है? हैप्लॉइड डॉटर सेल का प्रोडक्शन होता है। बेसिकली ये किनमें पाई जाती है? तो जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, उन ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजेशन के समय जिन ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, वहां फर्टिलाइजेशन के समय जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा, जब गैमीट्स बनेंगे, या यूं कहूं तो गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होगी। गैमेटोजेनेसिस की प्रोसीजर होगा, जब गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होगी, उनमें यह पाया जाएगा। कब? फर्टिलाइजेशन के समय। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म में, ऑर्गेनिज्म मतलब यहां पर प्लांट्स भी आ गए और एनिमल्स भी आ गए। प्लांट्स भी आ गए और एनिमल भी आ गए। अगर मैं आगे बात करूं, देखिए यहां पर एक के बाद एक चक्कर चलता है, या यूं कहूं तो दो चक्कर चलते हैं, दो लगातार चक्कर चलते हैं, जहां पर सेल डिवीजन और न्यूक्लियर डिवीजन होता है। क्या होता है? सेल डिवीजन और न्यूक्लियर डिवीजन। देखो, टू सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन एंड सेल डिवीजन। दो लगातार चक्कर चलते हैं। दो लगातार क्या चलते हैं? सीक्वेंशियल, लगातार, क्रमबद्ध। दो क्रमबद्ध चक्र चलते हैं, तो क्रमबद्ध साइकिल चलते हैं, जिनमें न्यूक्लियर डिवीजन और सेल डिवीजन होता है। इन क्रमबद्ध चक्र को क्या कहते हैं? मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। क्या कहते हैं? मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। पहली बात, अर्धसूत्री विभाजन के बारे में मुर्रे और फार्मर ने बताया। स्पेशल प्रकार का सेल डिवीजन है। यहां पर क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है या आधी कम हो जाती है। हैप्लॉइड डॉटर सेल का प्रोडक्शन होता है।
उन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है जहां पर सेक्स और रिप्रोडक्शन पाया जाता है, यानी ये प्लांट्स और एनिमल दोनों में पाया जा सकता है। फर्टिलाइजेशन के समय जब गैमेटोजेनेसिस होता है, जब युग्मकों का निर्माण होता है, या यूं कहूं तो गैमीट का फॉर्मेशन होता है, गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। गैमीट्स है कैसे? हैप्लॉइड ही तो है। उस समय ये होता है, दो लगातार चक्कर चलते हैं, दो लगातार सीक्वेंशियल साइकिल चलते हैं, जिनमें न्यूक्लियर डिवीजन और सेल डिवीजन होता है। इन्हें मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड कहते हैं। अब बात करते हैं मियोसिस फर्स्ट की। देखिए, अगर मैं मियोसिस फर्स्ट की बात करूं, किसकी बात करूं? मियोसिस फर्स्ट की बात करूं तो पहली चीज, मियोसिस फर्स्ट is initiated after DNA replication. डीएनए रेप्लिकेशन के बाद मियोसिस फर्स्ट की शुरुआत होगी। पहले डीएनए रेप्लिकेशन होगा, उसके बाद मियोसिस फर्स्ट होगा। तो मियोसिस फर्स्ट की शुरुआत डीएनए रेप्लिकेशन के बाद में होगी। पहले क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन। इसे हेट्रोटिपिक डिवीजन या रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। इसे हेट्रोटिपिक डिवीजन या रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। क्यों कहते हैं साहब? क्योंकि यहां पर गुणसूत्रों की संख्या में कमी आती है, यहां पर गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। देखो, हेट्रोटिपिक जितने पहले क्रोमोसोम थे क्या उतने ही हैं? नहीं, आधे होगी तो हेट्रोटिपिक। रिडक्शन हो गया गुणसूत्रों का, गुणसूत्रों की संख्या में कमी होगी तो रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। यहां क्या होता है? रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर, रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर, गुणसूत्रों की संख्या में कमी आती है। कैसे कमी आती है उसको देखते हैं। मान लो ये एक गुणसूत्र है, क्या है साहब? एक गुणसूत्र है। देखो, ये एक गुणसूत्र है। इस एक गुणसूत्र में, इस एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड पाए जाएंगे। एक क्रोमेटिड ये और एक क्रोमेटिड ये, एक क्रोमेटिड ये, एक क्रोमेटिड ये। इन्हें कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड। दो सिस्टर क्रोमेटिड्स पाए जाएंगे। कितने? दो। एक सिस्टर क्रोमेटिड ये रहा, एक सिस्टर क्रोमेटिड ये रहा। देखो, हमारे गुणसूत्र पेयर्स में पाए जाते हैं। किसमें? पेयर्स में, या यूं कहूं तो जोड़े में। 23 जोड़े गुणसूत्र, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम क्या पाए जाते हैं? जोड़े में। अगर ये एक गुणसूत्र है तो इसके बिल्कुल सामने एक गुणसूत्र और पाया जाएगा, तो ये एक पेयर बनेगा। इस तरह के 23 पेयर पाए जाएंगे। कितने पेयर? 23 पेयर पाए जाएंगे। ये एक पेयर है। क्या है? एक पेयर है। इन्हें कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम क्यों? मान लो इस क्रोमोसोम में लंबाई का जीन है तो इस क्रोमोसोम में भी लंबाई का जीन होगा। यह बात अलग है कि यह लंबाई को बढ़ा सकता है, यह लंबाई को कम कर सकता है, लेकिन जीन लंबाई का ही होगा। एक जैसे जीन पाए जाएंगे। मान लो इस क्रोमोसोम में बालों के रंग का जीन पाया जा रहा है तो इसके बिल्कुल सामने भी जो जीन पाया जाएगा वो बालों के रंग का ही पाया जाएगा। तो यह हो सकता है कि एक बालों का रंग को काला करे, दूसरा बालों के रंग को लाल करे।
लेकिन जीन वही पाया जाएगा, ठीक है, जीन उसके जैसा ही, उसके समान जीन ही पाया जाएगा, इसीलिए इसे कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। कौन सा क्रोमोसोम? होमोलोगस क्रोमोसोम। यहां पर सबसे पहले क्या होगा? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी। जैसे ये एक पेयर बन गया, इस तरह से 23 पेयर बनेंगे, तो होमोलोगस क्रोमोसोम की क्या होगी? पेयरिंग होगी। फिर क्या होगा? अगर मैं फिर बात करूं तो रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। देखो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दोनों इसके सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दोनों इसके सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक। अब यहां पर क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन होगा। क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन। ये दोनों क्रोमोसोम आपस में एक दूसरे को इस तरह ओवरलैप करेंगे। कैसे करेंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमेटिड पाए जाते हैं, तो इस तरह से दो सिस्टर क्रोमेटिड दूसरे क्रोमोसोम में भी पाए जाएंगे। उसके जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होंगे, क्योंकि ये तो सिस्टर क्रोमेटिड तो ये वाले हो गए, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, इन दोनों के बीच में क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन। और ये क्रोमोसोम कैसे? होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इन दोनों के बीच में रिकॉम्बिनेशन होगा, या यूं कहूं तो जीन्स का आदान प्रदान होगा, जीन्स का आदान प्रदान होगा और न्यू वेरिएशन बनेंगे, न्यू वेरिएशन बनेंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है? बेसिकली रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। कहां पर? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम में, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हो जाएंगे, सेग्रीगेशन हो जाएगा। सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? सेग्रीगेट, अलग अलग हो जाएंगे। ये होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हो गया, ये होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हो गया, ये दोनों क्रोमोसोम अलग हो गए। ये अलग सेल में जाएगा, ये अलग सेल में जाएगा। इसीलिए तो गुणसूत्रों की संख्या आधी रहेगी। गुणसूत्रों की संख्या में कमी क्यों आई? क्योंकि ये पूरा गुणसूत्र एक सेल में जाएगा, ये पूरा गुणसूत्र दूसरी सेल में जाएगा, तो गुणसूत्रों की संख्या आधी रहेगी। माइटोसिस में क्या हो रहा था? क्रोमेटिड अलग अलग हो रहे थे। माइटोसिस में क्या हो रहा था? क्रोमेटिड अलग अलग हो रहे थे। ये दो क्रोमेटिड थे, ये दोनों अलग अलग सेल में जा रहे थे। यहां पर क्रोमोसोम ही अलग अलग हो रहे हैं, क्रोमोसोम की संख्या आधी रह रही है। तो माइटोसिस में तो दो क्रोमेटिड अलग अलग हो रहे थे, यहां पर माइटोसिस में क्या हो रहा था? क्रोमोसोम का डिवीजन हो रहा था, डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का डिवीजन हो रहा था, गुणसूत्र ही टूट रहा था। लेकिन क्या यहां पर डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम हुआ? नहीं हुआ। यहां पर क्रोमोसोम का डिवीजन नहीं हुआ, बल्कि एक क्रोमोसोम अलग सेल में चला गया, दूसरा क्रोमोसोम अलग सेल में चला गया। तो यह आ गया मियोसिस फर्स्ट। अब बात करते हैं मियोसिस सेकंड की। देखिए, यदि मैं अब मियोसिस सेकंड की बात करूं, इसकी बात करूं मियोसिस सेकंड की, इसे होमोटिपिक डिवीजन, कैसा डिवीजन? होमोटिपिक डिवीजन, या
एक नाम और दिया गया इक्वेशनल डिवीजन। होमोटिपिक डिवीजन या इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर क्रोमोसोम की संख्या में कोई चेंज नहीं आता। क्रोमोसोम की संख्या में कोई चेंज नहीं आता। डज नॉट चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, क्रोमोसोम की संख्या में कोई चेंज नहीं आता। देखो अब आधे क्रोमोसोम पहुंच के ऊपर और आधे क्रोमोसोम पहुंच के नीचे, यानी ये अलग सेल में है, ये अलग सेल में है। अब क्या होगा? देखो जब हमने मियोसिस फर्स्ट पढ़ा था तो मैंने एक बात बोली थी कि यहां पर एस फेज के बाद मियोसिस फर्स्ट शुरू होगा। पहले एस फेज होगी, एस फेज में क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन के बाद क्या आएगा? मियोसिस फर्स्ट, यानी यहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया है। इसीलिए आपको दो क्रोमेटिड दिख रहे हैं। कितने क्रोमेटिड दिख रहे हैं? दो क्रोमेटिड दिख रहे हैं। अब क्या होगा? इस क्रोमोसोम में डिवीजन होगा। एक क्रोमेटिड अलग सेल में जाएगा, एक क्रोमेटिड अलग सेल में जाएगा, एक क्रोमेटिड अलग सेल में जाएगा, एक क्रोमेटिड अलग सेल में जाएगा। क्या यूं कहूं तो यहां पर किसका डिवीजन होगा? क्रोमोसोम का, डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम। किसका डिवीजन है साहब? क्रोमोसोम डिवाइड हो गया। देखो ये क्रोमोसोम अलग सेल में, ये क्रोमेटिड अलग सेल में। एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड पाए जाते हैं, दोनों क्रोमेटिड अब अलग अलग सेल में चले गए। देखो अब पहले दो सेल बनी, अब दो से चार सेल बनेंगे। पहले कितनी सेल बनी? दो सेल बनी। अब दो से कितनी सेल बनेंगी? चार सेल। तो यहां पर चार हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होगा। देखो पहले क्रोमोसोम की संख्या आधी आधी हुई, आधे क्रोमोसोम अलग सेल में, आधे क्रोमोसोम अलग सेल में, तो दो सेल बन गई। अब जो ऊपर वाला क्रोमोसोम है उसके दो टुकड़े हो गए, नीचे वाला क्रोमोसोम है उसके दो टुकड़े हो गए। क्योंकि यहां पर क्या हुआ? डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम टूटा है। तो टोटल चार टुकड़े हो गए। तो यहां पर क्या हुआ? 4 हैप्लॉइड सेल क्या होगी? फॉर्म्ड। और ये जो चारों हैप्लॉइड सेल है ये जेनेटिकली डिफर है। कैसे है? जेनेटिकली डिफर क्यों है? क्योंकि रिकॉम्बिनेशन हुआ है ना। क्या हुआ है? रिकॉम्बिनेशन हुआ है ना। इस तरह से देखो जीन्स का आदान प्रदान हुआ है, रिकॉम्बिनेशन हुआ है, जिस कारण से यहां पर ये जेनेटिकली डिफर है। देखो इस पूरे प्रोसीजर में मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में मैं दोनों की मिला के अगर मैं बात करूं तो मियोसिस फर्स्ट में तो क्या हुआ? बेसिकली पहला न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। न्यूक्लियर डिवीजन क्यों हुआ? क्योंकि क्रोमोसोम आधे ऊपर चले गए, आधे नीचे, तो एक न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। फिर मियोसिस सेकंड में क्या हुआ? दोबारा न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। क्यों? क्रोमेटिड क्या हो गए? अलग अलग हो गए। तो यहां पर मियोसिस में अगर न्यूक्लियर डिवीजन की बात की जाए तो दो बार होगा। एक बार तो आधे क्रोमोसोम जब ऊपर जाएंगे, आधे क्रोमोसोम अलग सेल में जाएंगे, तो एक बार न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा। फिर क्रोमेटिड जब अलग अलग होंगे फिर न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा। तो न्यूक्लियर डिवीजन कितनी बार होंगे? दो बार। लेकिन मैं बात करूं क्रोमोसोम की डिवीजन की, क्रोमोसोम के डिवीजन की, तो वो कितनी बार हुआ? एक बार। यही तो है क्रोमोसोम का डिवीजन। मियोसिस फर्स्ट में तो क्रोमोसोम का डिवीजन नहीं हुआ था। तो यहां पर न्यूक्लियर डिवीजन तो दो बार होगा, लेकिन क्रोमोसोम का डिवीजन एक बार होगा। बिल्कुल जैसे माइटोसिस हुआ था ना, वैसे ही मियोसिस सेकंड है, एकदम सेम है। माइटोसिस में भी तो यही हुआ था, क्रोमेटिड अलग अलग सेल में गए थे। यहां पर भी बिल्कुल मियोसिस सेकंड माइटोसिस के ही समान है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं।
देखिए, एक होगा मियोसिस फर्स्ट और एक होगा मियोसिस सेकंड। इनमें भी 4 फेज है, इनमें भी क्या है, 4 फेज है। इसमें प्रोफेज, फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट आएगी। जबकि मियोसिस सेकंड में यही 4 अवस्थाएं वापस रिपीट होंगी। प्रोफेज सेकंड, मियोसिस सेकंड है तो प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। इसमें भी ये 4 फेज और इसमें भी ये 4 फेज। ये मियोसिस फर्स्ट, ये मियोसिस सेकंड। पहले शुरू करेंगे मियोसिस फर्स्ट। क्या शुरू करेंगे? मियोसिस फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, और उसमें भी प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं प्रोफेज फर्स्ट की। देखिए, अगर मैं आगे बात करूं प्रोफेज फर्स्ट की, किसकी? प्रोफेज फर्स्ट की बात करूं। प्रोफेज फर्स्ट क्या होगी? लॉन्गर होगी बाकी फेज की तुलना में। क्या होगी? लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। बाकी फेज की तुलना में ये लंबी है और ज्यादा जटिल है। क्या है? ज्यादा जटिल है, इसलिए इसे 5 सब फेज में डिवाइड किया गया। 5 सब फेजेस में डिवाइड किया गया, जिसमें पहली है लैक्टोटिन, दूसरी है जाइगोटिन, तीसरी है फेकाइटिन, चौथी है डिप्लोटिन, और पांचवी है डायाकाइनेसिस। कौन कौन सी अवस्था है सब? लैक्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। देखिए, एक बार तो एक क्रम ही पूछ लिया गया था कि इनको अरेंज करो। तो अरेंज कैसे करोगे? LZPDD, LZPDD, ठीक है। डायाकाइनेसिस सबसे लास्ट में आएगी, बाकी 3 पहले आ जाएगी, ठीक।